हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन पर बेस्ड, जो आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ाया गया है। तो पहली प्रॉब्लम है कि एक रनर है, वो इस सर्कल को कंप्लीट करने में 4 मिनट लगाता है। तो उसके टॉप हाफ यानी कि ए बी डिस्टेंस के लिए, अब ए बी लेंथ के लिए हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन सुनिए। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको बताया गया था कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा। तो ये लेंथ है डायमीटर के बराबर, तो डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, इज इक्वल टू हो जाएगा 240 मीटर्स। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो एक्चुअल लेंथ तो उसने ये पूरी कवर करी होगी, जो कि एक सेमी सर्कल है, रेडियस है 120 मीटर। तो सेमी सर्कल की डिस्टेंस जो होगी वो ऐसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr/2 हो जाएगा। पाई आर है 120, तो हो जाएगा 120 पाई मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। अब सी पार्ट है। सी पार्ट में हमसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने पहले पार्ट में निकाला है 240, और टोटल टाइम हमें दिया हुआ था 4 मिनट्स, तो इसको करेंगे हम लोग सेकेंड में। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। डी पार्ट है। डी पार्ट में हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने निकाला 120 पाई अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में गिवन है 4 मिनट्स, तो ये हो जाएगा π/2 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट पार्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पहले ए पॉइंट पर वेलोसिटी देखिए आप, ए पॉइंट पर वेलोसिटी होगी उसकी ऊपर की साइड यानी कि जे कैप में, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी नेगेटिव जे कैप। तो एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी जे कैप माइनस वी जे कैप अपॉन टोटल टाइम है 240 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 2v/240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी हमारी π/2, तो 2 × π/2 अपॉन 240, तो ये हो जाएगा π/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया अपना एवरेज एक्सेलरेशन। तो चलिए सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। पहला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 14 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 14 सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। u हमें पता है 2 है, टाइम दे रखा है 14 प्लस हाफ 1 × t² 196, तो हो गया 98 प्लस 28 126 मीटर। ये हो गया हमारा 14 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पार्ट है टाइम एट विच वेलोसिटी इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 × t, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर। वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² इज इक्वल टू u है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × a1 है, और s है 6, तो 6 2 = 12 और 4 16। तो वेलोसिटी आ गई हमारी 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू
2n-1। u हमें दे रखा है 2 प्लस ए दे रखा है 1 इंटू टाइम दे रखा है हमको 4, तो 4 इंटू 2 8 -1 7, तो 2 + 7/2 विच इज़ 11/2 मीटर। नाउ फिफ्थ पार्ट है, हमें ग्राफ बनाना है, वी टी ग्राफ, एस टी ग्राफ, ए टी ग्राफ। तो पहले ए टी ग्राफ बनाते हैं क्योंकि वो सबसे ईजी है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है। तो ए टी ग्राफ बन जाएगा ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू है ए इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड है वी टी ग्राफ, तो वी टी ग्राफ हम बनाएंगे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है यू कितनी है, यू दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा u इज़ इक्वल टू 2, और इसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो tan थीटा इज़ इक्वल टू है 1, तो थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। और जो लास्ट पार्ट है वो है एस टी ग्राफ, तो एस टी ग्राफ हम बनाएंगे। तो एस टी ग्राफ हम देख सकते हैं कि पैराबोलिक बनेगा विद पैराबोला बनेगा, इंक्रीजिंग पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एस टी ग्राफ ये बन जाएगा आपका। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ कार ट्रेवल्स विद v1 स्पीड फॉर फर्स्ट 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, v2 फॉर सेकेंड 1/3 एंड v3 फॉर लास्ट 1/3, फाइंड एवरेज स्पीड। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो पहले मान लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस है 3d, ये हमारा फर्स्ट 1/3, ये d, ये d, ये d। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें करना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 3d अपॉन टोटल टाइम है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3, तो ये हो जाएगा 3d अपॉन d कॉमन आ जाएगा, ये होगा सिग्मा v1 v2 अपॉन v1 इंटू v2 इंटू v3, d से d कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ये है हमारी एवरेज स्पीड आ गई। सो फोर्थ प्रॉब्लम हम देखते हैं। हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू t² - 1, और एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। v इज इक्वल टू t² - 1 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो होगा dv/dt इज इक्वल टू 2t। dv/dt हमें पता है होता है एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t, और हमें t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पूछा है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगला हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू t² - 1, implying that dx is equal to t² - 1 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो dx की लिमिट होगी t बराबर 0 से t तक, और dx की x की होगी 0 से x तक, तो x इज इक्वल टू t² का डिफरेंशिएशन होता है t³ - 1 का हो जाएगा t। तो अब हमसे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पूछा है, तो x इज इक्वल टू 64/3 - 4, 64 - 12 52/3 मीटर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है x इज इक्वल टू 2t - t², और हमें 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो अभी हम लोग देखते हैं x इज इक्वल टू 2t - t² हमें दे रखा है, तो अगर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 - 2t। अगर हम t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी देखेंगे, तो t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी आएगी हमारी 2 - 6 यानी कि -4, तो वेलोसिटी -4 आई, और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि उसकी वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी बीच में कहीं पे 0 भी हुई होगी, तो उसका पाथ हम बनाते, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा कि वो पहले पॉजिटिव x, फिर यहाँ पे 0 हुई वेलोसिटी, और फिर वो नेगेटिव x की तरफ चला गया। तो t इक्वल टू, यानी कि हम पहले वो पॉइंट निकालते हैं जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, तो 2 - tt 2t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यानी कि 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो x देखते हैं इस टाइम पे, तो आएगा 2 × 1 - 1 यानी कि 1 मीटर। तो यानी कि 1 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और अगर हम एट t इक्वल टू 3 पर x देखेंगे, तो x है 2 3 से 6 - 9 यानी कि -3, तो उसका फाइनल पॉइंट है -3 मीटर। तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो हमें टोटल डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर,
तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो आएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम है 3, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो चलिए हम प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें एक रिलेशन दिया है v इज इक्वल टू 2x और एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू t x इज इक्वल टू 2। हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो v इज इक्वल टू 2x है, v को हम जानते हैं dx/dt लिख सकते हैं, dx/dt इज इक्वल टू 2x, x को नीचे लाते हैं dt ऊपर, तो 1/x dx इज इक्वल टू 2 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। x हमें दे रखा है t इज इक्वल टू 0/2 था और यहाँ पर x 0 से t तक, तो ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है ln x होता है, तो हो जाएगा ln x माइनस ln 2 दैट इज इक्वल टू 2t। ln x माइनस ln 2 हो जाएगा ln x/2 विच इज इक्वल टू 2t, तो x/2 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t, तो x इज इक्वल टू 2e की पावर 2t आ गया। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा है तो अब हम इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dx/dt इज इक्वल टू 2e की पावर 2t इंटू 2, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है और ये चेन रूल से हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेलोसिटी आ गई 4e की पावर 2t। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो dv/dt इज इक्वल टू 4e टू द पावर 2t, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 8e की पावर 2t। तो ये आ गया एक्सेलरेशन 8e की पावर 2t। तो आज हमने 6 प्रॉब्लम्स करें, लास्ट के 2 प्रॉब्लम्स अच्छे थे, तो आप इनको रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।